अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं और PSX अपडेट्स लेके आए हैं। वीक एंडेड 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट वीक यानी मंडे से जो हमारी वीक ओपन होगी तो उस हवाले से हम स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे और लास्ट वीक में जितने भी अपडेट्स हुए हैं, रिजल्ट आए हैं, उसके हवाले से हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलें दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके और हमें भी एक हौसला मिले कि हम इसी तरह के वीडियोस और अपडेट आपकी खिदमत में लाते रहें। तो चलें दोस्तों हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स की तो इसने अपने 6 साल के जो हाईएस्ट लेवल थी उसको दोबारा इसने अचीव किया। जनवरी 2017 में इंडेक्स जो है वो 5324 पे पहुंचा था और इस इंडेक्स को जो है इस हाई लेवल को दोबारा रिगेन किया KSE 100 इंडेक्स ने 20 अक्टूबर 2023 में और अचीवमेंट थी KSE 100 इंडेक्स के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करें लास्ट वीक जितने भी न्यूज़ और KSE 100 इंडेक्स के हवाले से तो सेक्टर वाइज जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रही है, कमर्शियल बैंक 290 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर 174 पॉइंट्स, पावर सेक्टर 159 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर 106 पॉइंट्स और एनर्जी एंड एक्सप्लोरेशन एंड पावर सेक्टर 98 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया KSE 100 इंडेक्स को अपने 6 ईयर के जो हाई लेवल है उसको रीगेन करने में। जबकि इस असना में जो नेगेटिव सेक्टर रहे हैं वो फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 7 पॉइंट्स डिटेक्ट किया, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 5 पॉइंट्स डिटेक्ट किया KSE 100 इंडेक्स के लिए और ये नेगेटिवली परफॉर्म किया। जबकि स्क्रिप्ट वाइज अगर हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर देखें तो हबको ने 124 पॉइंट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। कॉर्पोरेशन के 82 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी, PPL 69 पॉइंट्स, MCB 62 पॉइंट्स और PSO 161 पॉइंट्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। जबकि स्क्रिप्ट वाइज जो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया, यूनिटी 21 पॉइंट्स, दाऊद हेरकुलस 10 पॉइंट्स, PTC 9 पॉइंट्स, मिलट सेक्टर 9 पॉइंट्स और रिफान मिल्स ने 9 पॉइंट्स नेगेटिवली जो है कंट्रीब्यूट किया इंडेक्स को ड्यूरिंग द वीक। जबकि इस वीक में फॉरेनर जो बाइंग है वो पॉजिटिवली देखा गया। 2.3 मिलियन US डॉलर यानी तकरीबन 20 लाख US डॉलर जो है कंट्रीब्यूट हुआ लास्ट वीक में, जो कि जबकि 1.4 मिलियन यानी 10 लाख की बाइंग थी फॉरेनर की। इसी तरह जो मेजर बाइंग विटनेस किया गया वो कमर्शियल बैंक में 1.9 मिलियन डॉलर और टेक्नोलॉजी में 0.9 मिलियन यानी जो फॉरेन बायर है उन्होंने ज़्यादातर कमर्शियल बैंक्स और टेक्नोलॉजी में एंट्री लिया। ऑन द लोकल फ्रंट यानी लोकल फ्रंट पे जो हमारे यहाँ सेलिंग विटनेस किया गया वो बैंक्स और DFIs की तरफ से 3.9 मिलियन यानी तकरीबन 40 लाख US डॉलर की सेलिंग हुई। जबकि म्यूचुअल फंड्स ने जो है 20 लाख US डॉलर की सेलिंग की। इसी तरह एवरेज जो वॉल्यूम जो है वो 405 मिलियन शेयर्स तक पहुंचा है, जो कि वीक ऑन वीक जो है 8% इसमें इजाफा हुआ है। जबकि एवरेज जो वैल्यू ट्रेडेड हुआ है वो 45 मिलियन US डॉलर की और ये भी तकरीबन 13% वीक ऑन वीक जो है इसमें इंक्रीमेंट दिखा गया। तो IMF की तरफ से इस साल के आखिर में उम्मीद है कि मजीद फंडिंग किया जाए। जबकि लॉटिक अमल के लिए नेगेटिव न्यूज़ थी, लो डिमांड की वजह से उन्होंने अपनी प्लांट को शट डाउन किया। इसी तरह होंडा एटलस, पाक सुजुकी ने टेम्परेरीली अपने प्रोडक्शन जो है सप्लाई चेन की क्राइसिस की वजह से सस्पेंड किया। इसी तरह सीमेंट की अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो वो 43.8% इसमें एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि तकरीबन 66 मिलियन डॉलर का बनता है 3 महीने में। इस तरह अगर हम बात करें मेजर गेनर की तो इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड ने प्रीवियस वीक में 16%, थल ने 11%, INIL 11%, PUNO 10%, जबकि मुगल स्टील ने 10% जो है ये मेजर गेनर रहे स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स के लिए। उसके बाद दोस्तों हम मज़ीद न्यूज़ की तरफ चलते हैं, अपडेट की तरफ। तो लास्ट वीक जो पॉजिटिव बिहेवियर रहा इंडेक्स को ऊपर ले जाने में वो डॉलर का भी रहा, क्योंकि सितंबर 2023 में डॉलर जो है अपने हाई को टच किया था 307 रुपीज़ का और ये जो है डिक्रीज़ किया और लास्ट वीक 278 तक पहुंचे, जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया। और इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों इन्फ्लेशन की तो वीक ऑन वीक जो इन्फ्लेशन है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो 1.75% उसमें डिक्रीमेंट देखा गया, जो कि पॉजिटिव बिहेवियर के लिए काफ़ी मुस्बित साबित हुआ।
जबकि अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये हाईएस्ट जो है 48.4% से कम होते हुए अभी जो है 35.5% पे मौजूद है। बात करें दोस्तों स्टेट बैंक की जो करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सितंबर में $8 मिलियन इसमें कमी हुई है, और जबकि अगस्त 2023 में 164 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर था इंडेक्स के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो 13 अक्टूबर तक पाकिस्तान के पास जो एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है वो $12.91 बिलियन का है, और स्टेट बैंक के पास तकरीबन जो है $9 बिलियन की इस वक्त रिजर्व मौजूद है। तो इस वक्त भी ये अपने स्टेबल लेवल पे मौजूद है। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ की, तो लास्ट टाइम हाई स्पीड डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत में 15 रुपीज़ पर लीटर की कमी हुई, जिसकी वजह से भी महंगाई और इन्फ्लेशन को नीचे लाने में सहारा बना। इस तरह अगर हम बात करें बैंक डिपॉजिट और एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट की, तो सितंबर 2023 के लिए बैंक डिपॉजिट में जो है 15% ईयर ऑन ईयर बेस पे इजाफा देखा गया, जो कि तकरीबन 26 ट्रिलियन रुपीस बनता है सितंबर तक। इसी तरह जो एडवांसेस है वो भी तकरीबन 7% ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ, जो कि अराउंड 0.9 ट्रिलियन रुपीस बनता है। और इसी तरह अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये तकरीबन 29% इसमें इजाफा देखा गया। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर था ओवरऑल इकॉनमी के लिए। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। 17 करोड़ $US का जो है सितंबर 2023 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 54% इसमें इजाफा हुआ। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर था, क्योंकि बाहर से जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो आपका जो डॉलर रिजर्व है वो बढ़ जाता है और इकॉनमी जो है वो पॉजिटिव सिम में चलना शुरू हो जाता है। इस मंथ ऑन मंथ बेस पे 22% इसमें इजाफा हुआ एज कम्पेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी 2022 में इसमें सिर्फ 112 मिलियन की इनफ्लोज थी। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर था ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, तो इसमें इजाफा हुआ 8.4% इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन थी, और ये मंथ ऑन मंथ बेस पे जो है इसमें ये हाईएस्ट जो है अपटिक देखा गया दिसंबर 2022 से के मुकाबले में। और अगस्त में जो है अगस्त 2023 में 2.5% ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें इजाफा हुआ, और जबकि मंथ ऑन मंथ बेस पे 8.4% का इजाफा देखा गया। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर था ओवरऑल इकॉनमी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज जितना प्रोडक्शन जो है बनाएंगे उसमें इजाफा होगा, इसी हिसाब से वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर था ओवरऑल इकॉनमी के लिए। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करें मशीनरी इंपोर्ट की, यानी पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है उसने कितने मशीनरी इंपोर्ट किया, ये डिक्रीज हुआ है 19% मंथ ऑन मंथ बेस पे, और ये डॉलर का जो इफेक्ट है ये एक हो सकता है, और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट में इजाफा ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो मशीनरी इंपोर्ट थी वो मंथ ऑन मंथ बेस पे 19% उसमें कमी हुई। इंपोर्ट कम हो जाते तो आपके पास डॉलर रिजर्व में इजाफा हो जाते, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव था। लेकिन ओवरऑल इकॉनमी के लिए ये नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि मशीनरी जितना आप इंपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है और एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो सकता है। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों RDA की, यानी रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तरफ से जो इन्फ्लोज होती है वो तकरीबन जो है 6.7 अरब डॉलर का जो इन्फ्लो हुआ सितंबर में, पॉजिटिव फैक्टर था ओवरऑल पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करें पावर जनरेशन की, लास्ट वीक में यानी लास्ट मंथ यानी सितंबर में जो पावर जनरेशन थी वो 3.6% ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें इजाफा देखा गया। एक पॉजिटिव साइन हो सकता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए आप पावर की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, इसी हिसाब से जनरेशन भी ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पेट्रोलियम इंपोर्ट्स की, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे -15% इसमें कमी हुई, जबकि मंथ ऑन मंथ बेस पे इसमें 4% का जो है 4% की कमी देखा गया पेट्रोलियम इंपोर्ट्स में। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की, तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे 10.9% इसमें कमी हुई। इसी तरह मंथ ऑन मंथ बेस पे भी तकरीबन 6.5% कमी हुई, और इस तरह जो एक्सपोर्ट का वैल्यू बनता है 1.4 अरब $US बन जाता है सितंबर 2023 में। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑटो फाइनेंसिंग की, तो ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो डिक्लाइन हुआ है कंसेक्यूटिवली, यानी 15 महीने से इसमें कंसेक्यूटिवली जो है डिक्लाइन हो रही है, और जो टोटल डिक्लाइन है वो तकरीबन 95.6 बिलियन की इसमें कमी हुई है। और इसकी जाहिर सी बात वजूहत आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी ऊपर है, इस वजह से फाइनेंसिंग कम हुई है, क्योंकि लोग जो है वो गाड़ियाँ इस वक्त कम खरीद रहे हैं। इस अगर हम बात करें रिजल्ट के हवाले से, तो एंग्रो ग्रुप का जो कंपनी है EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया,
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 मंथ के लिए 5.93 इनका प्रॉफिट था, जो कि डाउन हुआ ईयर ऑन ईयर बेस पे 42%, लेकिन इन्होंने जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए है रिजल्ट में। तो दोस्तों ये था लास्ट वीक में होने वाले अपडेट्स। और अगर आने वाले वीक की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो चूंकि इस वक्त जो इंडेक्स है वो अपने 6 साल के हाई लेवल को इसने टच किया हुआ है, तो इसमें एनालिस्ट का कहना है कि आने वाले वक्तों में कुछ सेक्टर ऐसे हैं और कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमारा अपना ज़ाती जो मशवरा है आपके लिए वो यही है कि इस वक्त जो है आप प्रॉफिट बुकिंग करें और इंडेक्स को करेक्शन का मौका दे दें, क्योंकि इस वक्त जो इंडेक्स है वो काफ़ी और बोर्ड की सिचुएशन में मौजूद है। और दूसरी बात यह कि एक और फैक्टर है कि मिडिल ईस्ट में होने वाले जो कन्फ्लिक्ट है उसको अभी तक मार्केट ने ऑनर नहीं किया, तो इस वजह से आपने बिल्कुल मुहतात होकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है। और हमारा एडवाइस आपके लिए यही है कि इस वक्त आप प्रॉफिट बुकिंग करें और इंडेक्स को नीचे आने तक आप वेट करें, क्योंकि इंडेक्स जो है बिल्कुल ओवरबॉट हो चुका है और इसने ब्रीथिंग लेना है। तो जब ये नीचे आ जाते तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपने ब्लू चिप्स कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट करनी है। और अगर आप ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो ट्रेडिंग के लिए भी हमारा मशवरा यही है कि आप इंडेक्स को नीचे आने का आप इंतज़ार करें। जब इंडेक्स नीचे आ जाते तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन और बाइंग कर सकते हैं, साथ ही आपने स्टॉप लॉस अपने लाजमी यूज़ करने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो अपडेट के हवाले से स्टॉक एक्सचेंज में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चैनल पर जो नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।